तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फ्लास्क के ऑथ सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे फ्लास्क का और साथ ही हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल का यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था लॉगिन रजिस्टर और डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमने एसक्यूएलाइट का यूज़ किया था। इस वीडियो में हम लोग फ्लास्क का यूज़ करेंगे और साथ में माई एसक्यूएल डेटाबेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म है। मैं यहाँ से रजिस्टर पेज पर भी जा सकता हूँ। यहाँ से कोई एक यूज़र यहाँ से रजिस्टर हो सकता है। जैसे कि इस केस में मैं आपको एक कृत्रिम यंत्र यूज़र के नाम से एक मैं यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ और यहाँ पर मुझे ईमेल डालना रहेगा और साथ में यहाँ पे पासवर्ड, और मैं यहाँ पर रजिस्टर बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है अपने लॉगिन वाले पेज पे, और यहाँ पर फिर वापस से अगर मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड अगर मैं डालता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा और ये मुझे डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पर डिटेल्स दिखा रहा है और साथ में लॉगआउट का बटन भी है। तो जैसे ही मैं लॉगआउट बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मुझे वापस से अपने लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा और यहाँ पर एक फ्लैश मैसेज भी यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है ना। अब अगर मैं सेम यूज़र को फिर से अगर मैं रजिस्टर करने की कोशिश करूँगा यहाँ से, यानी कि जो ईमेल आईडी है, तो ये मुझे यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज भी देगा कि भाई ईमेल ऑलरेडी टेकन, यानी कि ये ईमेल कोई यूज़र यूज़ कर रहा है, अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस में कैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डेटाबेस है माई डेटाबेस के नाम से, और इसके अंदर एक यूजर्स नाम से एक टेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको ईमेल है, नेम है और पासवर्ड है। पासवर्ड आपका हैश्ड है अगर आप देखोगे यहाँ पर, और नेम है आपका, ईमेल है यहाँ पर, और यहाँ पर आईडी है जो कि इंक्रीमेंट हो रही है ना। तो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक फोल्डर है जो कि फ्लास्क ऑथ विद माईएसक्यूएल करके है, और यहाँ पर app.py नाम से फाइल बना लेता हूँ मैं, जहाँ पर हम लोग फ्लास्क के कोड लिखने वाले हैं, यानी कि पाइथन के। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, और यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ अपने फ्लास्क क्लास के। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लास्क और यहाँ पर मैं मेन पास कर दूंगा, है ना, नेम उसका पास कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ़ जो उसका नेम है वो उसका मेन के बराबर होता है तो हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट रन करके हम लोग यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा फ्लास्क का कोड रहेगा उसको फिर हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डीबग आप ट्रू कर सकते हो, है ना, जिससे कि आप जो है एरर मैसेज आप देख पाओगे और फिर आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर हम एक राउट बना लेते हैं फिलहाल के लिए होम पेज का, और यहाँ पर एक हम मेथड बना लेते हैं जो कि इंडेक्स नाम से रहेगा, और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, चाहे वो HTML की फाइल हो या सिंपल कोई एक टेक्स्ट हो, वो सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आप CMD भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड आपको रन करनी रहेगी जो कि है python app.py करके। ये कमांड क्या करेगी कि आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर देगी जो कि 5000 पोर्ट पर है। तो आप अपने ब्राउज़र पर जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे लोकल 5000, तो देखिए यहाँ पर हेलो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो ये सिंपली आपका रन करके आपको दे रहा है हेलो, जो आपका स्ट्रिंग है बेसिकली वो आपको रिटर्न कर रहा है। आप यहाँ पर टेम्पलेट भी आप यहाँ पर रेंडर कर सकते हो। तो टेम्पलेट के लिए आपको यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि इनबिल्ट फंक्शन आपको यहाँ पर देता है आपका फ्लास्क, और यहाँ पर आप index.html आप यहाँ पे पास कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम से आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जो app.py के बगल में ही होगा, और यहाँ पर फिर आप index.html जो आपने फाइल बनाई हुई है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर HTML के जो भी कोड रहेंगे वो आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा होम पेज करके, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर भी मैं सेव करता हूँ, और वापस से अगर मैं ब्राउज़र पर चलता हूँ यहाँ पे करता हूँ मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखिए होम पेज आ रहा है ना। तो ये हमारा होम पेज हमारा आ रहा है HTML कोड से, index.html। आप यहाँ पर HTML के कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो ईजिली। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं अपने इंडेक्स वाले पेज का, ऐसे ही हमें चाहिए होगा अपना लॉगिन का पेज, रजिस्टर का पेज और डैशबोर्ड का पेज। तो यहाँ पर आप रजिस्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पर फिर आप यहाँ पे लॉगिन के लिए भी आप लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपको जो भी आपके लॉगिन और रजिस्टर है वैसे ही आपका यहाँ पर डैशबोर्ड का भी रहेगा। अब जो भी मेथड्स हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पे इंडेक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना रहेगा, यहाँ पर लॉगिन है तो यहाँ पर आपको लॉगिन मेथड करना रहेगा। यानी कि आप मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके राउट का नाम लॉगिन है तो आप लॉगिन ही मेथड आप रखें, है ना। अब आप जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे बनाना रहेगा, यानी कि जो HTML फाइल है वो चीज़, और सेम चीज़ आपके लॉगिन में भी लागू होती है और डैशबोर्ड के अंदर भी। तो यहाँ पर जो भी आपकी HTML फाइल है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक login.html बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक register.html भी आपको बनाना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। और साथ ही आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के भी पेज चाहिए होंगे, तो डैशबोर्ड के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं dashboard.html करके।
आप इसको सेव करें। आप यहाँ पर आप जो भी आपका कंटेंट लिखना चाहें वो आप यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने इंडेक्स में आपने यहाँ पे होम पेज लिखा, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉगिन पेज, ताकि आप स्विच कर सकें, है ना, एक पेज से दूसरे पेज पर। और फिर आप यहाँ पर रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे रजिस्टर पेज, और फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डैशबोर्ड पेज करके। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे राउट्स रेडी हैं और HTML फाइल भी हमारी बन गई है और कनेक्टेड भी है, और सिर्फ हमें वहाँ पर कोड लिखना रहेगा, जो भी आपके HTML के कोड रहेंगे। यहाँ पे सर्वर यहाँ पे बंद हो गया। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ा सा इसको ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे 17 पर लाइन नंबर, तो यहाँ पे मैं इसको डाउन करके एक बार देख लेता हूँ कि 70 लाइन पे क्या प्रॉब्लम है इसको। ओके, यहाँ पर इंडेक्स है, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड करना रहेगा, है ना, जो भी आपके क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी यूज़ है हमारे टॉप पर होम पेज के लिए, जो मेथड का नाम है, तो सेम मेथड नाम आपका सेम नहीं हो सकता है ना, दो मेथड आपके सेम नहीं हो सकते, नाम आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से। ओके, तो यहाँ देखिए होम पेज आपको दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पे चलता हूँ, तो देखिए लॉगिन पेज। अभी हम चलते हैं रजिस्टर वाले पेज पे, ये देखिए रजिस्टर पेज आ रहा है, और फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर राउट्स आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है, राउट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके HTML कोड भी आपको यहाँ पर आप जो आपके HTML फाइल है उसके अंदर आप HTML के कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईजिली। अभी क्या होगा कि जो भी आप रजिस्टर करेंगे, जो भी आपका जो यूज़र रहेगा बेसिकली, उसके अंदर आपके कुछ फील्ड्स रहेंगे, जैसे कि आपके नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, और फिर आपके पासवर्ड वगैरह रहेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे WTF यूज़ करें, यानी कि जो भी आपका फॉर्म है WT फॉर्म आपका, वो हम लोग यहाँ पे फ्लास्क का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना फ्रॉम फ्लास्क WTF इम्पोर्ट फ्लास्क फॉर्म करके, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके फॉर्म को बिल्ड करने में, साथ में ये आपको वैलिडेशन वगैरह सब कुछ दे देता है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि आप अपने फॉर्म को ईजिली आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, बेसिकली वैलिडेशन वगैरह भी। तो यहाँ पर आपको एक क्लास बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म करके मैंने क्लास बना ली। यहाँ पर मैंने पास कर दिया फ्लास्क फॉर्म करके, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग फील्ड जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो फ्लास्क WTF से। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि WTF फॉर्म इंपोर्ट आपका स्ट्रिंग फील्ड करके, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग फील्ड। ऐसे ही आपकी पासवर्ड फील्ड भी रहेगी, ईमेल फील्ड भी रहेगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड फील्ड, और साथ ही आप यहाँ पे लिखेंगे सबमिट का, है ना, जो भी आपकी सबमिट करेगा। फिर आप यहाँ पे नेम के लिए आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, भाई ये हमारी स्ट्रिंग फील्ड है। और यहाँ पे वैलिडेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई वैलिडेशन के तौर पे हमारे पास यहाँ रहेगा ये रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। तो रिक्वायर्ड के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा रिक्वायर्ड, है ना। इस तरीके से ये आप फंक्शन आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसको भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा, है ना, WTF वैलिडेशन से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे WT फॉर्म करके डॉट वैलिडेटर्स इंपोर्ट डेटा रिक्वायर्ड, और फिर आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं जो भी आपकी वैलिडेशन, जैसे कि ईमेल का रहेगा कि हमें यहाँ पे ईमेल चाहिए, ये होगा। साथ में वैलिडेशन एरर्स भी आप यहाँ पे कस्टम जो भी आपके एरर रहेंगे वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपकी ईमेल रहेगी बेसिकली, जो हमारा नेम है ना, डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, और फिर ईमेल के अंदर हमें यहाँ पे वैलिडेशन में एक और चीज़ डालना रहेगा जो कि डेटा रिक्वायर्ड, और साथ में ईमेल भी, है ना, ताकि वो ईमेल भी यहाँ पे वैलिडेट कर पाए। फिर हमें यहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल की जगह पे पासवर्ड रहेगा आपका। और यहाँ पे वैलिडेशन के तौर पे हम यहाँ पे ईमेल हटा देते हैं, बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड के अंदर ईमेल नहीं रहता, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे सबमिट का भी बटन चाहिए होगा एक, है ना, जहाँ पे आप एक बटन दिखा सकें और फिर उसके अंदर यूज़र क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर पाए। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक सबमिट बटन आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि सबमिट फील्ड करके, और आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं जो कि रजिस्टर करके है। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रेडी है। अब ये फॉर्म आपको भेजना रहेगा अपने HTML टेम्पलेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्म नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर फॉर्म करके, जिस नाम से आपने क्लास बनाई थी बेसिकली। तो यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म नाम से हमने बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला कि फॉर्म रजिस्टर फॉर्म। और यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर वो सबमिट करने पर अगर वो वैलिडेट हो जाता है सही से, जो भी हमारी वैलिडेशन से अगर वो फुलफिल हो रही हैं, तो ही आप फिर आगे बढ़ो। यानी कि आगे बढ़ने का मतलब फिर वो नेम को यहाँ से उठा लेगा, जो कि है form.name.data, और यहाँ पर ईमेल हो गया उसका, और यहाँ पर फिर उसका हो जाएगा आपका पासवर्ड करके।
तो ये तीनों फील्ड वो क्या करेगा कि वो एक वेरिएबल में डाल लेगा, जो कि है नेम, ईमेल और पासवर्ड नाम से जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसके अंदर वो स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसको डेटाबेस में आप डाल सकते हो, है ना। तो डेटाबेस में डालने से पहले आपको जो भी पासवर्ड है उसको आपको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड आप अपने डेटाबेस में आप डालना चाहोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि कोई भी बंदा मेरे पासवर्ड को हैक कर ले, या अगर मेरे डेटाबेस को देखा किसी ने तो वो उसको ईजिली वहाँ से वो देख सकेगा कि यूज़र का पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको इनक्रिप्टेड रखते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बीक्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, जो भी आपका एक लाइब्रेरी है उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आता है आपका #PW करके, यानी कि हैश पासवर्ड, और यहाँ पर आप इनकोड कर देते हो UTF-8 का यूज़ करके। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे सॉल्ट वगैरह पास करके आप इसको एक हैश्ड पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना रहेगा बीक्रिप्ट को, जो भी आप यहाँ पे लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो उसको, और यहाँ पर आपने टॉप पर जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए एरर मैसेज जा चुका है, जो भी वो वार्निंग दे रहा था। यहाँ पर जो हैश्ड पासवर्ड है इसको आपको डेटाबेस में डालना रहेगा। तो डेटाबेस में डालने से पहले आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम स्टोर कर पाएंगे MySQL के अंदर बेसिकली। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि MySQL हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना फ्लास्क MySQL DB करके और इंपोर्ट, और यहाँ पर MySQL आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हमें हेल्प करेगा MySQL डेटाबेस से कनेक्ट होने में बेसिकली। और अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क MySQL DB करके, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर जो भी MySQL की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, या आप एक कॉन्फ़िग फाइल बना करके आप वहाँ पर भी डाल सकते हो। बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं app.py के अंदर डाल देता हूँ, जो कि है अपना app.config, और यहाँ पे MySQL होस्ट आप डाल सकते हो, जो कि अपने केस में लोकल होस्ट रहेगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पर यूज़र नेम आपको बेसिकली डालना रहेगा, जो भी MySQL का यूज़र नेम रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है यूज़र, और ये भी आपका फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर डालेंगे उसका पासवर्ड, जो भी पासवर्ड रहेगा आपके डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, और यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम, जो भी आप रखना चाहें अपने डेटाबेस का नाम। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लोकल होस्ट, बिकॉज हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास जो यूज़र नेम है वो है यहाँ पर रूट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूरूट, और पासवर्ड आपका ब्लैंक है। और यहाँ पर डेटाबेस के लिए मेरे पास माई डेटाबेस करके एक डेटाबेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ PHP माई एडमिन पर, तो यहाँ पर देखिए माई डेटाबेस करके मेरे पास एक डेटाबेस है, जहाँ पर मैं टेबल क्रिएट करके यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहेगी उस चीज़ को। ओके, तो अपना डेटाबेस यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप सीक्रेट की आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि ये सेशन यूज़ करेगा, जो भी आपका ये लॉगिन वगैरह के लिए रहेगा तो उसके लिए चाहिए होगा, और जो माई फॉर्म है वो भी यहाँ पर सेशन वगैरह यूज़ करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं यूज़र को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि कर्सर इक्वल MySQL.connection करके, है ना। अब ये कनेक्शन क्या कर रहा है कि ये आपके डेटाबेस से कनेक्शन का एक तरह से कनेक्शन तैयार करेगा, और वो एक वेरिएबल में डाल देगा। यहाँ पर MySQL आपको यहाँ पर उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, जो भी आपने MySQL यहाँ पर टॉप पर इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पर ऐप आपने उसके अंदर पास कर दिया, और यहाँ पर आपने MySQL.connection.cursor आपने यहाँ पे बना लिया। अब ये जो कर्सर है वो आपको हेल्प करेगा एग्जीक्यूट करने में MySQL की जो भी क्वेरी होती है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेरी में सिंपल आपको लिखना है कि इंसर्ट इनटू, और जो भी आपके टेबल का नाम रहेगा, तो अपने किसी में यहाँ पर यूजर्स करके एक टेबल है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर नेम, ईमेल, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर रहे हैं, है ना। ये 3 फील्ड हमें यहाँ पर ऐड करनी रहेगी, और यहाँ पे वैल्यूज़ के तौर पे जो भी उसकी वैल्यू रहेंगे बेसिकली नेम, ईमेल और पासवर्ड के, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि %s और %s, और उसकी जगह पे आप यहाँ पे नेम, ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड आप यहाँ पे पास कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो ये आपकी क्वेरी यहाँ पर आपकी रेडी होगी, यानी कि एग्जीक्यूट होने के लिए। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं यूजर्स टेबल के अंदर बेसिकली। ठीक है, जो भी आपका ये यूजर्स टेबल है उसको आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा अपने लोकल होस्ट कर जाने के बाद, और यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड उसी के बिहाफ पे आप जो है ऐड कर पाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, यानी कि जो भी आपके यूजर्स टेबल है उसके अंदर MySQL डॉट यहाँ पे कनेक्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे कमिट करके। ठीक है, तो जो भी आपका जो डेटा रहेगा वो आप यहाँ पे कमिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे कर्सर डॉट क्लोज कर देंगे, है ना, कि डेटाबेस से जो भी आपका कनेक्शन रहेगा वो फिर यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आप इसको यूज़र को आप रीडायरेक्ट कर पाओगे अपने लॉगिन वाले पेज पे, है ना। तो जैसे ही यूज़र रजिस्टर हो जाता है उसके बाद आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट और URL फॉर आपको दोनों आपको इंपोर्ट करना रहेगा फ्लास्क से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा
रीडायरेक्ट और यहाँ पे URL फॉर करके, है ना, जो कि हेल्प कर रहा है आपको रीडायरेक्ट करने में एक दूसरे पेज पर। तो जैसे ही यहाँ पे यूजर रजिस्टर हो जाता है उसके बाद हम उसको दूसरे पेज पर यहाँ पर भेज रहे हैं, है ना। और ये है अपना लॉगिन पेज, ताकि यूज़र फिर वहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके वो बंदा लॉगिन हो जाए। यहाँ पर यूजर्स टेबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए माई डेटाबेस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने यूजर्स करके यहाँ पे डाल दिया, ताकि मुझे ये डेटाबेस क्रिएट करना है और वो यहाँ पर सब कुछ दे देगा। तो यहाँ पर आपको नेम में आपको डालना है ID, नेम, और आपको चाहिए यहाँ पर ईमेल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड हो गया आपका। तो जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें वो आपकी फील्ड रहेगी बेसिकली। यहाँ पर ये आपका इंटी रहेगी। नेम आपका यहाँ पे वैरकैर आप डाल सकते हैं, और सेम फॉर ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, नेम आपका मान लीजिए 100 लेटर्स का होता है, उसका पासवर्ड है आपका 200 का, और ईमेल भी आपकी 200 की। जो आईडी है उसको आपको ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको करना रहेगा, है ना, ताकि वो एक प्राइमरी की यहाँ पर बन सके बेसिक। ओके, तो जैसे ही अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरे पास आईडी, नेम, ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, है ना। तो हमारी टेबल यहाँ पर रेडी है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब एक यूज़र को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे जैसे ही हम लोग अपने रजिस्टर वाले पेज पर जाएंगे। तो बेसिकली रजिस्टर वाले पेज पर हमें यहाँ पे फॉर्म भेजना रहेगा, जो भी हमारा फॉर्म है टॉप पर, है ना, रजिस्टर फॉर्म ये वाला। इसको हम यहाँ पे एक की के अंदर भेज रहे हैं जो कि अपना फॉर्म है, और फिर हम चलते हैं अपने register.html के ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग HTML का एक फॉर्म उठा करके बूटस्ट्रैप का यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर चलता हूँ अपने एक W3 स्कूल पर, और यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप के फॉर्म पर चलता हूँ, बूटस्ट्रैप फॉर फॉर्म, और यहाँ से मैं ये वाला फॉर्म यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो ट्राई इट योरसेल्फ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं इस पूरे पेज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे CDN वगैरह की सभी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं Ctrl+A और Ctrl+V कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल जो यहाँ पर टाइटल के तौर पे दिया, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लास्क MySQL, ठीक है, इसको सेव कर लें। और यहाँ पे आपका हो गया सिलेक्टेड फॉर्म की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर फॉर्म, और यहाँ पर एक्शन के तौर पे आपको रजिस्टर पे ही आपको भेजना रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर, और यहाँ पे मेथड आपका यहाँ पर रहेगा पोस्ट का, और जो भी आप CSRF टोकन आप यहाँ पे डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं form.hidden_tag करके, है ना। तो ये आपका CSRF टोकन आपके फॉर्म के अंदर ऐड करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके इनपुट फील्ड्स हैं ये आप यहाँ से हटा सकते हैं, बिकॉज इसकी नीड नहीं है। हम लोग यहाँ पे WTF फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि form.name.label, जो भी उसका लेबल रहेगा, बेसिकली हम लोग नेम के लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर नेम, बिकॉज हम लोग नेम के लिए लेबल यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि form.name, और फिर उसके अंदर आप ID और क्लास जो भी आप पास करना चाहें। तो मैं यहाँ पे ID के तौर पे नेम पास कर देता हूँ, और फिर क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास होती है वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनपुट फील्ड भी आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट आप डालते हैं एक इनपुट फील्ड के लिए, वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई एक एरर आती है तो उस केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि form.name.errors, है ना। अगर उसके पास अगर कुछ एरर होती है तो उस केस में हम यहाँ पर एरर भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इफ़ ब्लॉक आपको स्टार्ट करना है बेसिकली कंडीशन का, और यहाँ पर आपको एंड इफ़ कर देना है ना। तो यहाँ पर इफ़ आपका स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पर ये एंड हो जाता है। यहाँ पर UL ले लिया मैंने ताकि वो लिस्टिंग की फॉर्म में आपको दिखा सके हर एक इनपुट फील्ड का जो भी एरर रहेगा। तो मान लीजिए वहाँ पर मल्टीपल एरर वहाँ पे प्रिंट करना है आपने, तो आप यहाँ पर बेसिकली UL फील्ड में आप LI करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि फॉर एरर्स इन form.name.errors करके, है ना, जो भी form.name.errors के पास जो भी एरर आते हैं उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एरर करके। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके हम लोग जैसे हमने यहाँ पे नेम के लिए बनाया है, यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर ईमेल के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा ईमेल के लिए रहेगा, बिकॉज हमने ऊपर नेम के लिए कर दिया। अब हमें यहाँ पर ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल, है ना, बिकॉज हम लोग ये ईमेल फील्ड के लिए कर रहे हैं। सेम फॉर पासवर्ड, है ना, पासवर्ड के लिए भी हम लोग सेम यही चीज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप, और सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म ग्रुप ही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, और यहाँ पर बॉटम के अंदर हम लोग यहाँ पर जो भी अपने नेम है उसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं यहाँ पर ये है ईमेल, और फिर आपका यहाँ पर है पासवर्ड के लिए बेसिकली, है ना। तो इसको यहाँ पर पेस्ट करके, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ पर नेम है यहाँ पर हम लोग इसको पासवर्ड कर देते हैं, है ना। तो मैं अब लिखता हूँ पासवर्ड, इसको सेव करते हैं।
और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन भी है जो आपके फॉर्म को सबमिट करने में आपकी हेल्प करेगी बेसिकली, है ना। तो यहाँ से जो भी यूज़र रहेगा बेसिकली वो यहाँ से सबमिट कर पाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म का ही यूज़ कर पाएंगे, है ना, रजिस्टर फॉर्म का। तो हमने यहाँ पर एक सबमिट की एक जो फील्ड बनाई थी उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है फॉर्म डॉट सबमिट क्लास BTN डार्क और मार्जिन टॉप से मान लीजिए 4 पिक्सल का आपने यहाँ पे मार्जिन ले लिया टॉप से। इसको हम लोग सेव करते हैं और वापस से हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे। देखिए यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म आपको दिख रहा है ना, ये आपका परफेक्ट दिख रहा है जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह के साथ में है। तो अभी आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर test.com पासवर्ड मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया, तो बोल रहा है कि मेथड नॉट अलाउड बिकॉज हमने यहाँ पे मेथड ऐड नहीं किया अपने app.py के अंदर। तो हम लोग चलते हैं अपने app.py के अंदर जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर आप राउट के जस्ट ऊपर आप यहाँ पर राउट के अंदर ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेथड्स करके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेथड्स, और मेथड के अंदर आपका यहाँ पे गेट भी रिक्वेस्ट रहेगी और यहाँ पे पोस्ट, दोनों रिक्वेस्ट आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर एक एच मैं ऐसे हटा देता हूँ, इसको सेव करते हैं और वापस से चलते हैं यहाँ पर, करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, देखते हैं कुछ एरर आई हुई है। हम लोग वापस से यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं, और मेथड्स के लिए था बट अभी हमने उसको सॉल्व कर दिया। मैं इसको फिर से वापस से रन कर देता हूँ सर्वर को, और यहाँ पर फिर हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे फिर से हम कुछ फिलअप करते हैं फॉर्म को, जो भी हमारा डेटा था, और यहाँ पे पासवर्ड के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। यहाँ पे मैं करता हूँ रजिस्टर पे क्लिक अप। तो अब ये बोल रहा है कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र इतना इतना इतना, है ना। MySQL का एरर है बेसिकली, क्योंकि ये यूज़र से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है बेसिक। यहाँ पर देखिए यूज़र आपका रहेगा, है ना। यहाँ पर हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की थी, तो हमारा रजिस्टर के अंदर है, यहाँ पर जो भी आपका कनेक्ट है इसकी जगह पे आपका कनेक्शन रहेगा, है ना। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ वापस से, और यहाँ पर चलते हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर वाले पेज पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम, और ये हो गया आपका ईमेल, और ये हो गया आपका पासवर्ड। मैं इसको वापस से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखिए लॉगिन वाले पेज पे आया। मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने यहाँ पर फिर से, मैं इसको करता हूँ फिर से रिफ्रेश। तो देखिए आपका नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड आप देखोगे यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड है, तो चलेगा, बिल्कुल सही है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, और यहाँ पर आपने हैश्ड पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पर परफेक्टली आपकी रन हो रही है। लॉगिन वाला पेज है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हैश्ड पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल दिया, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज को अब आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, बिकॉज आपने रजिस्टर का कर लिया, रजिस्टर का आपका सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रहा है। सेम चीज़ आपके लिए लॉगिन के लिए भी जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपने लॉगिन वाले पेज के नीचे भी। तो यहाँ पर जो लॉगिन का है इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ उसी कोड से जो हमने रजिस्टर के लिए लिखा हुआ था। अब यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म नहीं, हमें एक और फॉर्म बनाना पड़ेगा, एक यानी कि एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो कि अपने लॉगिन वाले के लिए रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पर टॉप पर आप जो है एक लॉगिन फॉर्म नाम से एक जो है क्लास आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को डुप्लीकेट करके यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ये हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे हमें चाहिए होगा नेम नहीं चाहिए तो इसको हटा देता हूँ, ईमेल चाहिए हमें, पासवर्ड चाहिए होगा, और सबमिट हमें बटन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर्म आपका रेडी है, और यहाँ पे जैसे फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है, नेम को हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हो गया ईमेल हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका पासवर्ड, और पासवर्ड हमें यहाँ पे वैलिडेट करना रहेगा जो कि हैश्ड पासवर्ड है बेसिकली यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड रहेगा उसी के बिहाफ पे हमें यहाँ पे वैलिडेशन करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपकी क्वेरी रहेगी बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट इनटू यूजर्स था पहले, है ना, इसकी जगह पे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा, बिकॉज हम लोग यूज़र को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ईमेल के बिहाफ पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग यानी कि स्टार फ्रॉम यूजर्स, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपके ईमेल है, जो भी वेयर क्वेरी है बेसिकली उसकी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर ईमेल इक्वल आपकी ईमेल जो भी रहेगी जो यूज़र यहाँ पे पास करेगा। यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड और नेम हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ से MySQL का यहाँ से जो भी क्वेरी चलेगी वो हमें यूज़र के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कर्सर डॉट फैच 1, बिकॉज हमें सिंगल रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज हम लोग एक ईमेल से एक ही यूज़र को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, और अगर यूज़र यहाँ पे होता है तो वो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड वो वैलिडेट भी कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यूज़र, अगर यूज़र होता है तो, और
एंड और जो हमारा बीक्रिप्ट का जो पासवर्ड है वो चेक PW यानी कि चेक पासवर्ड, उसके लिए आप यहाँ पर जो भी यूज़र ने पासवर्ड इनपुट फील्ड में ऐड किया है और साथ में जो आपका पासवर्ड आपके डेटाबेस में पड़ा हुआ है उन दोनों को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के अंदर हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है ना, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग चेक पासवर्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं अपना पासवर्ड डॉट इन कोड UTF-8 और यहाँ पर यूज़र 3 हमने क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा यूज़र के तीसरे नंबर पे यानी कि जो भी हमारा एरे है वो थर्ड पोजीशन पे आपका पासवर्ड की कॉलम आती है उसकी वजह से, है ना। और अगर ऐसा हो जाता तो आप सेशन के यूज़र आईडी के अंदर आपने यहाँ पे यूज़र का 0 इंडेक्स यानी कि यूज़र आईडी यहाँ पर जो रहेगी वो आप यहाँ पे डाल दोगे और उसको आप रीडायरेक्ट कर दोगे उसके डैशबोर्ड वाले पेज पे यानी कि URL पे, सॉरी। यहाँ पे हम लोग सेशन भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एल्स में आप यहाँ पे फ्लैश मैसेज आप यहाँ पे भेज सकते हो कि भाई लॉगिन फेल्ड करके, है ना, और ये हमारा बैक चला जाएगा जो भी आपका लॉगिन वाला पेज है वहाँ पे आप फ्लैश मैसेज आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे एरर के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई लॉगिन फेल्ड प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड करके, और यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हो आप यहाँ पे URL फॉर लॉगिन वाले पेज पे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो सेशन और एक फ्लैश है, तो आप दोनों को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो जो कि फ्लास्क से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो सेशन और फ्लैश करके, है ना। तो फ्लैश मैसेज एक ही बार डिस्प्ले होता है, वो बार बार नहीं होता, तो जैसे यूज़र अगर रिफ्रेश कर देता है तो वो गायब हो जाएगा बेसिकली, है ना। इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हो गया आपका लॉगिन और यहाँ से हम लोग यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं login.html करके। ओके, अब चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग सारा आइटम। इसको मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ, चलता हूँ अपने लॉगिन वाले पेज पे और यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रजिस्टर की जगह पे हमें यहाँ पे लिखना रहेगा लॉगिन, बिकॉज ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, और यहाँ पर जो आपका रजिस्टर वाले पेज पे जा रहा है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं लॉगिन, और ये हो गया आपका हिडन टैग यानी कि CSRF टोकन। यहाँ पे नेम हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ पे हो गया आपका ईमेल और ये हो गया आपका नीचे पासवर्ड। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए ईमेल और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे डालते हैं चीज़ें। ये बोल रहा है कि मेथड नॉट अलाउड, यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमने वापस से हमने यहाँ पे मेथड्स हमने ऐड करना है राउट के अंदर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मेथड्स, और यहाँ पे हो गया आपका गेट और यहाँ पे हो गया आपका पोस्ट, यानी कि 2 मेथड आप यहाँ पे अलाउड कर रहे हो। यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे पासवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ देखिए पासवर्ड की यहाँ पे पासवर्ड फील्ड हमने यहाँ पे ऐड करनी थी, और यहाँ पर भी आप देखेंगे स्ट्रिंग फील्ड है, इसके लिए आप यहाँ पे पासवर्ड फील्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं रिफ्रेश करूँ और फिर से अगर मैं यहाँ पे कुछ आइटम ऐड करता हूँ, देखिए ये हमें डॉट 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 करके दिखा रहा है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डाला और अभी ये मुझे क्या कर रहा है कि ये मुझे रीडायरेक्ट बैक कर रहा है, और वो फ्लैश मैसेज भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे फ्लैश मैसेज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जो फ्लैश मैसेज को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो विद मैसेजेस गेट फ्लैश्ड करके, और यहाँ पर आप लिखेंगे गेट फ्लैश्ड मैसेजेस, और फिर आप यहाँ पे जो भी आप UL टैग के अंदर आप अगर डालना चाहें तो आप इसको UL टैग में, या फिर आप एक स्पैन मैसेज आप डालना चाहें तो उसके यहाँ पर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने इफ़ डाल दे इसलिए ताकि अगर वहाँ पर मैसेजेस होता है तो ही वो यहाँ पे डिस्प्ले करे। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेव क्लास और यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा अलर्ट और अलर्ट डेंजर करके, और फिर आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो भी आपका फ्लैश मैसेज रहेगा उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं UL के अंदर। तो यहाँ पर UL के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक लूप चला देंगे बेसिकली, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर मैसेज इन मैसेजेस करके, और आप इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे %, और यहाँ पर हो गया आपका एंड फॉर, और यहाँ पर आप उस मैसेज को आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे बेसिकली, है ना। तो जो भी आपकी एरर मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले हो रही है तो उस केस में फिर आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्या एरर है ना। तो यूज़र को पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये एरर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो भी यहाँ पर हमने एंड नहीं लगाया, तो यहाँ पर जो हमारा विद है उसको यहाँ पर आपको एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखा एंड विथ, इसको सेव करते हैं, वापस इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर फ्लैश मैसेज आ रहा है, बिकॉज पहला फ्लैश मैसेज उसने डिस्प्ले नहीं किया था उसकी वजह से। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर करते हैं, देखिए लॉगिन फील्ड प्लीज चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड करके, है ना। तो यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज आपका यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो भी आपने फ्लैश मैसेज यहाँ पर आपने डिस्प्ले करना था। एक बार हम लोग यहाँ पे करेक्टर डाल के देखते हैं, तो उस केस में हमें देखिए यहाँ पर ये डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज दे रहा है ना। तो जैसे हम लोग कोई ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़र की यहाँ पर पास कर रहे हैं तो उस केस में ये हमें सक्सेसफुली हमारे डैशबोर्ड वाले पेज पर हमें ले जा करके भेज दे रहा है बेसिकली। तो अब हमें डैशबोर्ड वाला जो हमारा पेज है उसके लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना रहेगा, यानी कि जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इफ़ यूज़र की आईडी अगर यहाँ पे सेशन के अंदर होती है, यानी कि जो भी हम लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन के टाइम पे हमने यहाँ पे सेशन के अंदर यूज़र आईडी पास किया हुआ था,
उस यूज़र आईडी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इफ़ यूज़र आईडी इन सेशन, अगर वो यूज़र आईडी सेशन के अंदर होती है तो उस केस में आप क्या करो कि यूज़र आईडी वेरिएबल के अंदर आप सेशन की यूज़र आईडी आप ऐड कर दो और उसके बाद हम लोग डेटाबेस से यहाँ पर फैच कर लेंगे जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि cursor.execute और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो कि है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स करके, यानी कि जो आपके टेबल का नाम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स वेयर आईडी, जो भी यूज़र की आईडी है वो आप यहाँ पे पास कर देंगे, है ना। तो यूज़र की आईडी अपने केस में यहाँ पर है, जो कि सेशन से यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे फैच करके ला रहे हैं बेसिकली, है ना। तो जैसे ही ये हमारा एग्जीक्यूट होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र के एक वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cursor.fetch1, यानी कि एक ही यूज़र हमें यहाँ पे मिलेगा। और अगर यहाँ पर यूज़र अगर मिल जाता हमें तो हमने यहाँ पे लिखा कि cursor.close करके, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ यूज़र, अगर यूज़र आपको मिल जाता तो उस केस में आप क्या करो कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पर आप जो है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भेज सकते हो, है ना। तो और यहाँ पे यूज़र के अंदर यूज़र इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे भेज दी। और अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में आप यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका यूज़र रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि रीडायरेक्ट URL फॉर, और ये हो गया आपका लॉगिन वाला पेज, है ना। ओके, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए सही चल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर जो यूज़र वेरिएबल है उसका यूज़ करके आप यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रिंट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारा लॉगिन वाला है या जो रजिस्टर वाला है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपकी HTML फाइल्स है, यानी कि जो CDNs है, वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से मैं फॉर्म को हटा देता हूँ बिकॉज फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर। और यहाँ पर जो भी आपका है जो भी डैशबोर्ड पेज है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई वेलकम टू डैशबोर्ड पेज, या इस तरीके से कोई भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं बेसिकली, जो कि वेलकम करेगा जो भी यूज़र रहेगा लॉग्ड इन यूज़र को। और यहाँ पर हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो कि सेशन के अंदर यूज़र आईडी रहेगी और वहाँ से हम लोग फैच करके जो भी डेटाबेस से हमने यूज़र फैच किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ कि इफ़ यूज़र, अगर यूज़र अगर होता है, यानी कि यूज़र की अगर कुछ डिटेल है तो उस केस में आप यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। तो जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर उसका नाम हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर नेम आप यहाँ पे यूज़र का डाल सकते हो जो कि यूज़र, और यहाँ पे इंडेक्स 1 पर रहेगा, है ना। सेम आपका ईमेल के लिए भी रहेगा, तो ईमेल आपका इंडेक्स 2 पे रहेगा, है ना। और तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल और यहाँ पे इंडेक्स 2 हो गया आपका। और पासवर्ड भी अगर आप डालना चाहें, बट पासवर्ड आप कोई डालता नहीं है और डालना भी नहीं चाहिए। और इसको सेव करते हैं या वापस से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, यहाँ पर डैशबोर्ड पेज ही आ रहा है। ओके, हमने ये index.html में कर दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके डैशबोर्ड वाले पेज पर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ इसको, और यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं Ctrl+Z कर देता हूँ बेसिकली, बिकॉज ये हमें यहाँ पर नीड नहीं थी इंडेक्स वाले पेज पर। और यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड वाले पेज पर ये सभी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते वापस से करते इसको रिफ्रेश। तो देखिए यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, जो कि है नेम टेस्ट और test@test.com, यानी कि जो उसका ईमेल एड्रेस है जो भी लॉग्ड इन यूज़र है अपना, है ना। आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं जो कि लॉग आउट करेगा बेसिकली इसी यूज़र को, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन बना लिया, रजिस्टर बना दिया, हमने लॉग आउट का नहीं बनाया ताकि यूज़र यहाँ से लॉग आउट हो सके। और आप यहाँ पे क्लास डाल सकते हैं जो कि हो जाएगा आपका BTN, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्लैक करके, ब्लैक सा डार्क होता है। इसको करते रिफ्रेश, तो देखिए लॉग आउट आ रहा है, तो यहाँ पर डार्क आप लिख सकते हैं, है ना, जो कि CSS की क्लास हैं जो कि बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करता है। तो इस पर अगर आप अभी आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और राउट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डैशबोर्ड के जस्ट नीचे ही लॉग आउट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि app.route, और ये हो जाएगा आपका लॉग आउट करके, है ना, बिकॉज हम लोग लॉग आउट नाम से ही हम लोग इसको बना रहे हैं। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेफ, और जो भी आपका फंक्शन का नाम रहेगा जो कि अपने केस में लॉग आउट, और यहाँ पर हम लोग उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि है session.pop करके यूज़र आईडी, यानी कि यूज़र आईडी आप जो है वहाँ से रिमूव कर दीजिए, उसको नन कर दीजिए। और आप यहाँ पे फ्लैश मैसेज आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं कि यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट करके, कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और फिर आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो जो भी आपका यूज़र रहेगा उस चीज़ को अपने लॉगिन वाले पेज पर, ताकि आप वहाँ पे स्प्लैश मैसेज आप उसको डिस्प्ले कर पाओगे। ओके, तो ये हो गया आपका लॉग आउट का, है ना। यही एक प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग सेशन के अंदर यूज़र की आईडी हम लोग यहाँ पे स्टोर करें, तो उसकी वजह से हमने वहाँ से उसको पॉप कर दिया, यानी कि हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि योर हैव बीन लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो हम बाद में चेक कर लेंगे इस चीज़ को। अभी हमारा लॉग इन रजिस्टर
लॉग आउट और डैशबोर्ड, ये सारे पेज बेसिकली हमारे वर्क कर रहे हैं सक्सेसफुली, है ना। आप यहाँ पे एक यूज़र को आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाओगे। आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको रजिस्टर किया और मैं यहाँ से उसको लॉग इन कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली, है ना, जो भी हमारा यूज़र है। और फिर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर यूज़र की जो भी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे दिख रही है, और फिर मैं यहाँ से उसको लॉग आउट भी कर पा रहा हूँ, यानी कि वेलकम पेज पर जाने के बाद जो भी उसका डैशबोर्ड है वहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से लॉग आउट भी हो पा रहा हूँ। तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि test@test.com और दूसरा यूज़र आपका user@user.com, है ना। तो दो यूज़र हमने यहाँ पर रजिस्टर किए हुए हैं इस टेबल के अंदर, और यहाँ पे दो यूज़र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका है टेस्ट यूज़र और दूसरा है user@user.com, है ना। दो यूज़र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, अभी हम लोग कुछ वैलिडेशन वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने रजिस्टर वाले पेज पर जाता हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ अपने रजिस्टर वाले पेज पे, तो मैं यहाँ पे डबल एंट्री कर पा रहा हूँ, है ना। एक ईमेल का मतलब जैसे कि user@user.com ऑलरेडी हमारा डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ से user@user.com से मैं यहाँ पे रजिस्टर हो पा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर आ गया। मैं इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए दो यूज़र यहाँ से रजिस्टर हैं, एक तो user@user.com जो कि ID 4 है और एक ID 5, है ना। दोनों यूज़र की जो सेम ईमेल आईडी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आप रजिस्टर फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि होगी कस्टम वैलिडेशन, है ना। तो आप कस्टम वैलिडेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि है वैलिडेट ईमेल के लिए, क्योंकि हम लोग ईमेल फील्ड यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं। अगर नेम होती तो आप यहाँ पे लिखते validate_mail करके, है ना। फिर आप यहाँ पे सेल्फ और फील्ड आप यहाँ पे पास करें, जो भी फील्ड होगी उसकी जो वैल्यू होगी उसके थ्रू फील्ड के थ्रू आप यहाँ पे गेट कर पाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि mysql.connection.cursor करके, और फिर cursor.execute, यानी कि जो भी आप एक क्वेरी आप चलाना चाहें वो आप यहाँ पे चला सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस ईमेल आईडी से कोई एक दूसरी ईमेल आईडी तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल, और यहाँ पर आप परसेंटेज ऐसा आप पास करके यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो कि होगी field.data करके, है ना। और अगर यहाँ पर यूज़र अगर आपको मिल जाता है तो इस केस में आप यहाँ पर लिखेंगे कि यूज़र इज इक्वल टू cursor.fetch1 करके, है ना। अगर एक भी यूज़र अगर इससे अगर मिल जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप उसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर दोगे उसको वापस से फॉर्म पर, और वहाँ पर आप उसको एक एरर मैसेज आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो कि भाई ऑलरेडी ये ईमेल एड्रेस टेकन है, यानी कि लिया जा चुका है। आपको डिफरेंट कोई एक ईमेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इफ़ यूज़र, यानी कि यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आप रेज करें एक वैलिडेशन एरर को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ईमेल ऑलरेडी टेकन, या इस तरीके से कोई एक आप मैसेज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से रजिस्टर वाले फॉर्म पर जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे जो भी आपका यूज़र रहेगा user@user.com या test@test.com भी आप लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यूज़र ले लेता हूँ और यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ वैसे ही ये मुझे ओके, तो यहाँ पर फ्लैश मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक बार फिर से हम लोग HTML वाले कोड पे चलते हैं, शायद वहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक की होगी, जो भी हमारा एरर्स होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमेल, यहाँ पर हो गया आपका एरर्स। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ERRORS एरर्स करके। तो ये वाली मिस्टेक हमने हर जगह पे की हुई है, तो सभी जगह पे हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरर्स है, मैं इसको सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर्स करके, है ना। आपको लॉगिन और रजिस्टर दोनों वाले पेज पे आपको चेंजेस करना रहेगा। एक बार फिर से अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आ रहा है ईमेल ऑलरेडी टेकन करके, है ना। तो इसका आप जो है कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट आप डेंजर कर सकते हैं, बेसिकली रेड कलर का। तो आप यहाँ पर UL के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई क्लास टेक्स्ट डेंजर करके, है ना, इस तरीके से। तो जो आपका ईमेल का जो मैसेज रहेगा बेसिकली वो लाल कलर में आएगा, यानी कि जैसा है कि वैलिडेशन मैसेज हम यूजुअली हम लोग प्रीफर करते हैं शो करना है यूज़र को, ताकि वो रेड कलर में आए। और यहाँ पर आप जब पासवर्ड आप यहाँ पर ऐड करके आप जो है यूज़र को आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे 1 करके यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, तो देखिए ये रजिस्टर हो गया, है ना। और यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी आप अगर आप यहाँ पर एंट्री देखोगे तो यहाँ पर आप ही 5 हैं, अभी एक छठी एंट्री भी हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं user1@user.com। ओके, अब यूज़र यहाँ से लॉगिन हो सकता है इजीली, है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डालें जो भी आपका है test@test.com, तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ओके, मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर लॉगिन करके है। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म के अंदर लॉगिन आ रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए नेम आ रहा है आपका test@test.com, वेलकम टू द डैशबोर्ड। आप यहाँ पे यूज़र को लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पर आए कि यू हैव बिन लॉग्ड आउट सक्सेसफुली,
और फिर आप यहाँ पे जो भी आपका जो लॉगिन पेज है यानी कि जो हमारा टेम्पलेट है, यहाँ पर आप एक और यहाँ पे फाइल बना सकते हो जो कि होगी app.html करके। इससे क्या होगा कि जो भी आपका लेआउट है वो यहाँ पर आप रेडी कर सकते हो, है ना। तो अगर आप देखोगे जो भी आपका इंडेक्स पेज है या जो HTML पेज है बेसिकली, या लॉगिन वाला जो HTML पेज है, उसके टॉप पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि CDN यूज़ कर रहे हैं। अब उसी CDN को हम लोग यहाँ पे बार बार यूज़ कर पाएंगे, है ना। सॉरी, एक ही जगह पे हम रख देंगे यानी कि एक ही फाइल के अंदर, और उस फाइल को हम एज अ बेस फाइल बना के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा ब्लॉक है जो कि है कंटेंट का, और यहाँ पर एंड ब्लॉक हम लोग इसको एंड कर देंगे, है ना। तो जहाँ पर इस ब्लॉक को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी पेज का जो डेटा रहेगा वो हम लोग इसी ब्लॉक के अंदर लिखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर app.html आपकी बेस फाइल होगी। अब अगर आप लॉगिन वाले पेज पे जाओगे तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से यानी कि जो एक कंटेनर का पार्ट है इसको छोड़ करके बाकी सब यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंक्लूड कर सकते हो जो भी टॉप और बॉटम का है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एक्सटेंड्स जो आपकी फ़ाइल है बेसिकली जो कि app.html है उसको आपने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पर आप यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं यानी कि जो आपका ब्लॉक का जो कंटेंट है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्लॉक कंटेंट और यहाँ पर एंड ब्लॉक कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे एंड ब्लॉक, है ना। तो अब ये app.html फाइल ये आपकी सिंगल फाइल है जहाँ पर आप कोई भी CSS या GS की जो फाइल है वो आप सिर्फ एक जगह पर लिखोगे और वो फाइल आपकी हर जगह पे अवेलेबल रहेगी, यानी कि लॉगिन वाले पेज पर भी रजिस्टर वाले पेज पर भी। तो यहाँ देखिए अभी सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ आपको यहाँ पर रजिस्टर वाले पेज पे भी डालना रहेगा, इंडेक्स वाले पेज पे भी डालना रहेगा। तो आप यहाँ पर डाल दें इंडेक्स वाले पेज पर भी, यानी कि जो आपका होम पेज है वहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो होम पेज, और आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं जो भी आपका ब्लॉक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्लॉक करके। हम इसको सेव कर लेते हैं। वापस से यहाँ पर चलते हैं हम अपने होम पेज पर। तो यहाँ देखिए आ रहा है होम पेज, यानी कि सक्सेसफुली वो भी हमारा वर्क कर रहा है। फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पर भी जा सकते हैं। तो रजिस्टर वाले पेज के लिए आपको यहाँ से जो भी टॉप की जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जो बॉडी और HTML है इसकी जगह पे हमें लिखना रहेगा एंड ब्लॉक कंटेंट, यानी कि जो भी आपका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उसको आपको यहाँ पे एंड भी करना रहेगा ताकि उसको पता चल सके कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना है। सेम आपको डैशबोर्ड वाले पेज पे भी करना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक जगह पे कोई एक CSS अगर फाइल आप ऐड करते हो तो वही CSS फाइल आपकी ऐड हो जाएगी हर एक HTML पेज के अंदर, है ना। तो ऐसे बार बार जा करके हर एक जगह पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह पे आप चेंज करोगे और वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट आपको करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस HTML फाइल को हमने यहाँ पर रीयूजेबल बना लिया जो कि है app.html करके। और ऐसे ही अगर आप स्विच होना चाहते हो एक पेज से दूसरे पेज पर तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि A टैग के अंदर href क्लास, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं बटन मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा इन्फो, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रजिस्टर करके, है ना। तो यहाँ पर लॉगिन वाले पेज से आप रजिस्टर वाले पेज पर आप इजीली आप बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, और यहाँ देखिए रजिस्टर बटन आ रहा है आपका थोड़ा सा ऊपर है, तो यानी कि आपको यहाँ पे मार्जिन टॉप आपको लेना रहेगा 4 पिक्सल का। आप इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, देखिए रजिस्टर, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर वाले पेज पर आ सकते हैं। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पर रजिस्टर वाले पेज पर भी आप डाल सकते हैं, है ना, जो आपने लॉगिन वाले पेज पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप सबमिट फॉर्म के नीचे ही आप जस्ट यहाँ पर एक और चीज़ आप ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लॉगिन, बिकॉज हम लोग लॉगिन वाले पेज पे जाना चाहते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पे लॉगिन करके, इसको आप सेव करें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉगिन पेज। इसको सेव करते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र पर चलते हैं, और यहाँ पर इन्फो ही ठीक है, या फिर इसको आप सेकेंडरी भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकेंडरी। हम इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर ला रहा है लॉगिन पेज। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ओके, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कैपिटल कर दिया, इसको स्मॉल करना रहेगा लॉगिन को। इसको करके हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे रजिस्टर वाले के लिए भी कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंडरी, बिकॉज हम लोग बटन का कलर चेंज कर रहे हैं, है ना। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर अगर आप आओगे तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। वापस से लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज पे जाना है, आपने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पर आप यहाँ पे आ सकते हो इजीली, है ना। तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, जैसे कि योर की जगह पर है आपको यू करना रहेगा लॉग आउट वाले फंक्शन के अंदर, है ना। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टॉप पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेकन की स्पेलिंग गलत, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं TAKEN। तो इस वीडियो के अंदर हमने सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया अपना ऑथ सिस्टम का, जो कि आपके लॉगिन, रजिस्टर और डैशबोर्ड से रिलेटेड था। अगर आप इसको यहाँ पर मिडिलवेयर भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो आप यहाँ पर लगी हुई आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है मिडिलवेयर आप इसके अंदर ऐड कर पाओगे।